श्री राम वर्मा और हमारे अध्यक्ष महोदय 16वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित मान्य सदस्यों को बधाई। महिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं आभार व्यक्त करता हूं कि निवाई पिपली की जनता को, जिन्होंने मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजकर क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए चुना। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से देवधाम जोधपुरिया, हरबावता आश्रम, नटवाड़ा में बद्री विशाल मंदिर, सिवाड़ के शिव मंदिर जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इन स्थानों पर पर्यटन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है तथा आवागमन के साधन भी उपलब्ध नहीं है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा निवाई में फूड पार्क का बनाना एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में इस संबंध में प्रश्न तक पूछा गया, जबकि निवाई में आज दिन तक कोई फूड पार्क स्थापित नहीं हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा निवाई में घोषित बस स्टैंड का निर्माण, रेलवे लाइन पुलिया का निर्माण, ट्रॉमा हॉस्पिटल का निर्माण, देवनारायण छात्रावास आदि का आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा चुनाव में जनता जनार्दन के मताधिकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर विश्वास करके हमें जनता का सेवा करने का अवसर प्रदान किया। लोकतंत्र में जन समस्याओं का निराकरण करना ही हमारा परम ध्येय है। विगत 5 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार के आंतरिक अंतर्विरोध और खींचतान ने राज्य के विकासोन्मुख नीति एवं निर्णय को असमता के कारण ही आज आप विपक्ष में बैठे हैं। हमारा संकल्प सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए हमारा संकल्प पत्र, हमारी कार्य योजना, इस कार्य योजना पे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के साथ ही राज्य के विकास पे अपना फोकस केंद्रित किया है। समाज के वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं में किस प्रकार लाभान्वित करके अंत्योदय उद्धार किया जाए, इसे तो हमारी सरकार निरंतर अग्रसर रहेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष थानागाजी में हुए रेप कांड को प्रशासन ने 7 दिन तक दबा के रखा, क्योंकि उस समय तत्कालीन सम्मानीय मंत्री टीकाराम जूली जी को प्रोटोकॉल में व्यस्त रहा, जिससे निजी व्यक्तियों को शामिल होने की आशंका है। पूर्व मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के श्री डोटासरा जी, जो आलू से सोना निकालते हैं, इसी तरह इन्होंने शिक्षा मंत्री बन के आरपीएससी में अपने सहित परिवार के 4 सदस्यों का सिलेक्शन करवाया। मैं इस पे और आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तुष्टीकरण की राजनीति के संदर्भ में सम्मानीय सदस्य मेरे जुबेर खान जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आजादी में मुसलमानों का महत्व तो बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि मेवात क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं, जिसमें साइबर क्राइम में तो जाम तोड़ा तक को पीछे छोड़ दिया। मेवात क्षेत्र को हिंदुओं से पलायन हो रहा है तथा हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। साथ ही मेवात में धर्मांतरण ही नहीं अपितु संगठित अपराध को चरम पे है। हिंदुओं का पलायन तो सुप्रीम कोर्ट तक की याचिका दायर हुई है। मेवात ब्रजमंडल का वह क्षेत्र है जहां पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं। मेवात क्षेत्र में ठगों द्वारा अपने घरों में एटीएम लगाए हुए हैं तथा बैंकों में फर्जी खाते खुलवाए हुए हैं, जिसमें करीब 200 करोड़ की ठगी का अनुमान है। करौली हिंसा में पीएफआई मामलों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा की गई मदद सबके सामने आ चुकी है, जिसमें 10 से अधिक मुकदमे वाले व्यक्ति को गहलोत सरकार द्वारा 25 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेवात क्षेत्र राजनीतिक संरक्षण के कारण गोकशी, वाहन चोरी, लूट डकैती से लेके साइबर क्राइम तक का गढ़ बन चुका है। अध्यक्ष महोदय, अलवर तथा भरतपुर जिले में तिजरा, किशनगढ़, बास, कामा शहरों में मुस्लिम आबादी का अत्यधिक प्रभाव है। अतः मेवात को अर्धसैनिक स्थल भेज के मेवात को अपराध मुक्त करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे रफीक खान जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कोरोना काल में समाज सेवी हाजी रफ्तार अली की अंतिम यात्रा में 15,000 लोगों को जुटवाया। इस संबंध में रामगंज थाने में रफीक खान जी तथा 11 अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि हाजी साहब की स्वयं की अपील पर ही ईद का जुलूस तक रोका गया। इस अंतिम यात्रा में पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि 100 से ज्यादा पुलिस जवान, स्वयं डीसीपी अनिल पारिस देशमुख, आरपीएस सुमित शर्मा, रामगंज थानाधिकारी बीएल मीणा एवं सुभाष चौक थानाधिकारी भूरी सिंह मौके पे मौजूद रह के इस यात्रा को देखते रहे। महोदय, विधायक रफीक खान जी ने जयसिंहपुरा, खोर तथा अन्य इलाकों में करीब 30,000 मुस्लिम आबादी, जिसमें रोहिंग्या भी शामिल है, के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में जुड़वाए। महोदय, इस मामले की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि विगत पूर्व सरकार के समय में माल प्राप्त तुष्टीकरण की राजनीति के तहत पुरानी तहसील में गुजर मोहल्ले में तेज रफ्तार से बाइक दौड़ा रहे युवकों को उलाहना देने के मामले में पत्थरबाजी हुई तथा देर रात तक शांति भंग होने के कारण 148 लगाई गई, जिससे दो पक्षों के बीच जड़ी होना बताया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये और बताना चाहूंगा, पूर्व सरकार में संसदीय कार्य मंत्री केवल गहलोत साहब को खुश करने के लिए ये तक कहा कि हम हिंदू नहीं है। मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि इनकी जांच कराई जाए और इनकी पूरी जांच हो। मैं आपने मेरे को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाप सुनो, पाप या आपके पाप सुनो पहले। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोग पैसे लगा के प्याऊ लगाते हैं अपना पुण्य करने के लिए। इन्होंने इतना बड़ा पाप किया, जनता के पैसे को इतना लूटा है कि आज जिस जगह पे हम जाते हैं उस जगह पे न तो पाइपलाइन कहीं 1 फीट पे पड़ी है, कहीं पे उसका सिर्फ पानी कहां से आएगा, क्या योजना है, सिर्फ इन्होंने ये देखा कौन से डिवीजन के अंदर कितना बजट मिलेगा। उस बजट में महीने चेक काटे और फिर दूसरे में चले जाते थे, और जब बैन लग जाता तो एपीओ का सिस्टम चालू कर दिया, इसको एपीओ करके उस पर लगा दो। सिर्फ लूटने का काम किया। और सबसे बड़ा ये हुआ आज राज्य सरकार का राजस्व इन्होंने कौन सी योजना में दिया, केंद्र सरकार का पूरा बजट कर लिया। इससे भी बड़ा काम इन्होंने किया केवल वाई लूटने के लिए। मार्च 2019 में इन्होंने हम 10% हिस्सा नहीं लेंगे तो कोई बजट या प्रावधान नहीं किया। 2,500 करोड़ रुपए का वो बजट ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। कैसे कहां से व्यवस्था होगी। इन्होंने सिर्फ जो भी, मैं तो इतना कहना चाहता हूं, सुनो बैठिए, ये सुनो, ये जो उत्तर आ रहा है अभी ईडी आई है, ऑपोजिशन बैठिए, सुनने की क्षमता रखो। पाप किया है तो आप बैठिए, ये पाप किया, सुनने की क्षमता रखो। बैठिए पहले। ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण योजना पानी पिलाने की, बैठिए, महत्वपूर्ण योजना राजस्थान में पानी की। आप बैठिए, मुझे पता है क्या है। प्रश्न का उत्तर आ गया। हम कंपनियों को इन्होंने टेंडर दिया। मंत्री जी, प्रश्न का उत्तर है। हम माननीय हमारे विभाग के अधिकारियों के उत्तर सुनिए। हमारे सेक्रेटरी के द्वारा टास्क फोर्स बैठा के इन चोरों को जिन्होंने चोरी की है, ईडी भी आएगी, एसीबी भी किया, और मौका पड़ेगा तो सीबीआई में इनको जेल डालेंगे। और जिन ठेकेदारों ने घोटाला किया उनको ब्लैक लिस्टेड करके उनसे रिकवरी करेंगे। आपको इस सदन को आश्वस्त कर देंगे, इसको सुधार कर रखेंगे। सभापति महोदय, कि जिस दिन राजस्थान का चुनाव परिणाम आ रहा था उस दिन घोषणा हो रही थी कि महिला अपराध के अंदर राजस्थान पहले नंबर पर है, महिला अपराध के अंदर नंबर 1 है। मैं केवल सरकार को, पिछली सरकार को दोषी ठहरा करके नहीं चुप रहना चाहता। सत्ता पक्ष के सामने जिम्मेदारी है कि वो उसको कम करके दिखा दे। अपना राजस्थान बेरोजगारी के मामले में नीचे से दूसरे नंबर के ऊपर आता है। 5,000, 10,000 नौकरियों से क्या होने वाला है। जब पेट की आग भड़कती है तो वो क्रांति का रूप लेती है, और इस क्रांति को बचाने के लिए एक ही तरीका है कि हम संकल्प लें कि राजस्थान के अंदर हम एक भी व्यक्ति को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। यह मुश्किल नहीं है। गड्ढा मुक्त राजस्थान, सड़कों पर गड्ढे, गंदगी मुक्त राजस्थान मुश्किल नहीं है। गैंग मुक्त राजस्थान यह मुश्किल नहीं है। गुंडागर्दी मुक्त राजस्थान यह मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके लिए सरकार का सिर्फ सरकार रहना जरूरी नहीं है, बल्कि सरकार का असरकारी होना भी जरूरी है। और यह सरकार असरकारी थी आपकी वाली, प्रतिपक्ष वाली। केवल 3 महीने जब अशोक जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके एक आवाज के ऊपर बांग्लादेशी जयपुर छोड़कर चले गए थे और बरामदे खाली हो गए थे। लेकिन उसके बाद उनकी सरकार का इकबाल खत्म हो गया, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई, उनको अपने साथियों में नकारा और निकम्मे नजर आने लगे। यह दुर्भाग्य की बात है।